मैं सबसे पहले आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ये अपेक्षा करते हैं कि आपकी बीमारी ठीक से पता चल जाए और आपका ठीक ठीक इलाज हो जाए। लेकिन कई बार अनजाने में आप ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से आपकी डायग्नोसिस नहीं बन पाती और आपका इलाज भी दूसरी दिशा में चला जाता है, जिसके परिणाम कभी कभी गंभीर हो जाते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में प्रायः देखता हूँ कि कुछ मरीज तो थोड़ी प्रिपरेशन करके आते हैं, लेकिन अधिकांश मरीज बिना किसी तैयारी के ही हमारे पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डायग्नोसिस बनाने में हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और कई बार भी उनकी कुछ बातों को नहीं बता पाने के कारण डायग्नोसिस नहीं बन पाती है और इलाज भी ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इलाज में देरी हो जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम डॉक्टर के पास जाएं? आज की वीडियो में मैं इन्हीं बातों पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला काम करें कि आप अपने लक्षणों को, अपने सिम्टम्स को एक पेपर पर सिलसिलेवार लिख लें। सिलसिलेवार का मतलब है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि सबसे पहले लक्षण कौन सा आया। इसका क्या महत्व है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि हमें तो सिम्टम्स बताने हैं, इनको सही क्रम में बताने से क्या फायदा। लेकिन इसका महत्व है। कई बार भी डॉक्टर आपसे ये नहीं भी पूछ पाते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें सही सिलसिले में बता पाएं तो उससे डायग्नोसिस बनाने में बड़ी आसानी होती है। आपको मैं ये कुछ उदाहरणों के जरिए बताना चाहूँगा। जैसे किसी मरीज ने कहा कि उसे सिर दर्द, उल्टियाँ और बुखार एक साथ हुए हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले मस्तिष्क ज्वर की पॉसिबिलिटी रखता है आपकी बीमारियों की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। अगर डायग्नोसिस बनाते वक्त ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर मिस हो जाए तो मरीज के लिए प्राण घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर कभी भी इन डायग्नोसिस को मिस नहीं करना चाहेगा। अगर आपको पहले बुखार हुआ और एक दो दिन के बाद सिर दर्द और उल्टियां हुई, तो हो सकता है कि डॉक्टर पहले इन डायग्नोसिस को, एंसेफेलाइटिस और मस्तिष्क ज्वर या मेनिंजाइटिस को ना रखे। उनकी जगह पर वो टाइफाइड, मलेरिया या अन्य वायरल फीवर को रखे, जिसमें कि बुखार के साथ बाद में हेडेक और उल्टियां भी हो सकती हैं। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि उसे सिर दर्द दोपहर के वक्त और शाम होते होते ज्यादा होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले स्ट्रेस हेडेक की पॉसिबिलिटी रखेंगे। अगर उसी मरीज ने यह कह दिया कि मुझे रात के वक्त ज़्यादा सिर दर्द होता है, ये मेरी नींद को डिस्टर्ब करता है, मुझे नींद से उठा देता है, या जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे काफ़ी सिर दर्द रहता है, कभी कभी उल्टियाँ हो जाती हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले ब्रेन ट्यूमर की पॉसिबिलिटी रखेंगे या कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, ब्रेन के अंदर कोई चीज़ जो डेवलप हो रही है, जो ग्रो कर रही है, उस तरह की बीमारी की पॉसिबिलिटी रखेंगे, क्योंकि ये अलार्मिंग साइंस के अंतर्गत आते हैं और डॉक्टर कभी भी इन बीमारियों को मिस नहीं करना चाहेंगे। और हो सकता है कि डॉक्टर आपको सीटी स्कैन या एमआरआई करने की सलाह दें ब्रेन के लिए। इसी प्रकार अगर कोई मरीज ये कहता है कि मुझे पहले चक्कर आया, उसके बाद उल्टियाँ हुई, तो डॉक्टर सबसे पहले या तो कान की बीमारी के बारे में सोचेंगे या फिर ब्रेन की बीमारी के बारे में सोचेंगे, जिनमें कि ऐसे लक्षण आ सकते हैं। लेकिन अगर मरीज ने कह दिया कि मुझे पहले उल्टियाँ हुई और बाद में चक्कर आया, तो ये इंपॉर्टेंट बीमारियां मिस हो सकती हैं, क्योंकि डॉक्टर पहले फिर पेट की बीमारियों के बारे में सोचेंगे, जिसकी वजह से उल्टियां हुई होंगी और जिसकी वजह से पानी की कमी होने की वजह से या इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने की वजह से चक्कर आ रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्थितियों में कितनी बड़ी गफलत हो सकती है, क्योंकि ब्रेन की बीमारी अगर अचानक मिस हो गई तो मरीज के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर आपको पहले की हुई बीमारियों के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे अगर आप लंबे समय से खांसी और बुखार से पीड़ित हैं और डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर जरूर आपसे पहले कभी टीबी हुई थी या नहीं, ये जानकारी जरूर पूछेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत पहले कभी 15-20 साल पहले कोई बीमारी हुई हो तो हो सकता है कि आपको याद ना रहे। इसलिए डॉक्टर के पास जाने से पहले थोड़ा दिमाग पर जोर डालें कि कहीं कोई बीमारी छूट तो नहीं रही है जिसके बारे में आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। इसके अलावा कभी आपकी कोई सर्जरी हुई हो तो वह भी डॉक्टर को जरूर बताएं, ताकि उन्हें वर्तमान की बीमारी के साथ उस पिछली बीमारी को रिलेट करने में आसानी हो। इसके अलावा डॉक्टर आपसे ऑनगोइंग बीमारियों के बारे में पूछ सकते हैं
जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जो लगातार चलती हैं, जिसमें से एक है थायराइड की बीमारियां, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, हाई बीपी या हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियां। कुछ बीमारियां हैं जो लगातार उसके लिए दवाई खानी पड़ती है। या आपको पूछा जा सकता है कि आपको कभी पैरालिसिस तो नहीं हुआ है, लकवा तो नहीं हुआ। तो इसकी जानकारियां आपको सही तरीके से डॉक्टर को देना चाहिए। और अगर कोई दवाई आप खा रहे हैं तो वह भी बताना चाहिए, क्योंकि जो दवाइयां हम दूसरी बीमारी के लिए यूज करते हैं, कई बार की वो पहले से चल रही दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करने का डर रहता है, जिसकी वजह से मरीज को नुकसान हो सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि कौन कौन सी दवाइयां चल रही हैं, वो एक जगह पर आप नोट कर लें या उनके प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ में लेकर चलें। इसके अलावा डॉक्टर आपसे कुछ आनुवंशिक बीमारियों के बारे में पूछ सकते हैं, जिन्हें हम हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। बहुत सी बीमारियां हैं जो परिवारों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती हैं, जैसे एसेंशियल ट्रेमर है जिसमें हाथ कांपते हैं, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी है, वंडरनैप डिजीज है, स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सिया टाइप 12 है। ये कुछ बीमारियां हैं जो कभी कभी कुछ खास वर्ग के लोगों में ही होती है। सिकल सेल एनीमिया है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इन बीमारियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी को है तो इस जानकारी को जरूर अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें। ये आपकी डायग्नोसिस बनाने में काफी मददगार साबित हो सकती हैं। अन्य स्पेशलिटीज में भी कुछ बीमारियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, इसलिए आपको दिमाग पर थोड़ा जोर देना चाहिए, क्योंकि कई बार की हम जब एक एक व्यक्ति का ध्यान नहीं करते हैं तो ये बातें मिस हो जाती हैं। इसलिए एक एक व्यक्ति को अपने खानदान में हर व्यक्ति के बारे में सोचे कि क्या इनको ये बीमारी तो नहीं है, और या इनको कोई खास बीमारी तो नहीं है जिसको बताने की जरूरत पड़ सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो जरूर डॉक्टर को बताएं। अगर और भी पहले कभी किसी डॉक्टर को दिखा चुके हैं या और भी बहुत सारे डॉक्टर को दिखा चुके हैं तो उनके प्रिस्क्रिप्शंस और रिपोर्ट्स एक फाइल में सिलसिलेवार तरीके से जमा लें। ऐसा ना हो कि आप डॉक्टर के पास जाएं और समय अभाव में फाइल के अंदर छानते रहें और ना मिल पाए, तो आपकी डायग्नोसिस हो सकता है मिस हो जाए और जरूरी जानकारी डॉक्टर को ना मिल पाए, जिसका खामियाजा केवल आपको ही भुगतना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त मैं महिलाओं को कुछ विशेष सावधानी रखने के लिए कहूंगा कि जब भी वो, जो खासकर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं हैं, कि जब भी वो जाएं डॉक्टर के पास तो उन्हें जरूर बताएं अगर आप प्रेग्नेंट हैं या नियर फ्यूचर में कंसीव करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी दवाइयां हैं या कहें अधिकांश दवाइयां प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जा सकती हैं, गर्भावस्था के दौरान नहीं दी जा सकती हैं। अगर दे दी गई तो शिशु पर उसका बहुत ही नुकसानदायक प्रभाव हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है कि आप जिस बीमारी से पीड़ित हैं वो आपको एपिसोड्स में होता है। इसका मतलब है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको उसके कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। ऐसे में डॉक्टर को उस बीमारी को समझने में बड़ी कठिनाई होती है। ऐसा खासकर उन बीमारियों में होता है जिसमें आप अचानक से बेहोश हो जाते हैं या अचानक से आपके शरीर में कुछ लक्षण आ जाते हों। तो ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार के लोगों को कह रखें कि जब भी आपको इस तरह के लक्षण हों तो वो उस घटनाक्रम को वीडियो में रिकॉर्ड कर लें, मोबाइल कैमरे से या नॉर्मल कैमरे से। और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जो आपके किसी ऐसे अंग के आसपास हो जिसे आप डॉक्टर को क्लिनिक में दिखाने में सहज महसूस न करते हो, तो उस जगह का आप फोटो खींच लें और उसे भी ले जाकर डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इससे भी डॉक्टर को उस बीमारी को समझने में मदद मिल सकती है और आपका काम बन सकता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर के पास जाते वक्त ढीले कपड़े पहने। बहुत चुस्त कपड़े, डेनिम या जीन्स जैसे कपड़े, सलवार जो चूड़ीदार है, ऐसे कपड़े पहनकर अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एग्जामिन करने में डॉक्टर को बड़ी कठिनाई हो सकती है और हो सकता है कि आप उस विजिट में डॉक्टर को अपने आप को एग्जामिन ना भी करा पाएं। इसलिए कपड़े ढीले पहनकर ही जाएं। जब आपको डॉक्टर ने देख लिया, हिस्ट्री ले ली और एग्जामिन कर लिया और आपकी रिपोर्ट्स भी डॉक्टर ने देख ली, तो आप डॉक्टर से जरूर पूछें कि डॉक्टर साहब, मेरी प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है, अभी तक के लक्षणों के आधार पर आपको क्या लगता है और मुझे आगे भविष्य में क्या सावधानी रखने की जरूरत है। और अगर डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं तो दवाइयाँ कैसे खानी है वो ठीक से समझ लें, उसके बाद ही जाएं। या अगर डॉक्टर ने आपसे कहा है कि केमिस्ट को दिखा दें और केमिस्ट से दवाइयाँ समझ लें और वहाँ आपको दवाइयाँ समझ में ना आए तो जरूर डॉक्टर से वापस आकर पूछ लें कि आपको दवाइयाँ किस तरह से लेनी है। नहीं तो कई बार की आप एक ही दवाई दो बार खा सकते हैं
और कई बार भी कुछ दवाइयाँ कुछ ही समय खाकर आप बंद कर सकते हैं अगर आपको सही सही जानकारी न मिल पाए। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपकी बीमारियां ठीक से डायग्नोस हो पाएंगी और आपका इलाज ठीक हो पाएगा और आप बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो जाएंगे। आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।